और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति और तेजस्वी यादव की गठबंधन पार्टी कांग्रेस से जुड़ी हुई। बिहार चुनाव में क्यों तेजस्वी यादव हार गए, इसका खुलासा कर कांग्रेस पार्टी ने सबको चौंका दिया है, हैरान कर दिया है। अपनी गलतियां देखने की बजाय कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव, बीजेपी और पॉलिसी को जिम्मेदार बता रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की समीक्षा बैठक के नतीजों ने तेजस्वी यादव को भी हक्का बक्का कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बदतर रहा, लेकिन फिर भी ठीक रहा। तेजस्वी यादव के सिर फोड़ने की तैयारी की जा रही है। 2020 में कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और महज 19 सीटें जीत पाई थी और 2025 में 61 सीटों पर लड़कर महज 6 सीटें जीत पाई। अपनी हार के पहलुओं पर चर्चा करने के बजाय कांग्रेस ने पॉलिसी और बीजेपी के सिर पर बम फोड़ने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी के साथ गठबंधन पॉलिसी को भी कुछ हद तक जिम्मेदार बताया, जो आरजेडी के नेता सुनकर गुस्से में नजर आ रहे हैं। आरजेडी नेताओं का कहना है कि हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से हमारा ज्यादा नुकसान हुआ है। जिन सीटों पर जिद करके कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार उतारे, उन सीटों पर हम अकेले लड़ते तो अच्छा प्रदर्शन होता। तो चुनाव नतीजे आने के बाद समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने बिहार के तमाम नेताओं और चुनाव प्रभारियों को बुलाया, उनसे बातचीत की और इस बातचीत में निकलकर नतीजा ये सामने आया कि वोट चोरी की वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। इसके अलावा गठबंधन पॉलिसी को जिम्मेदार बताया गया, जिससे सीधा सीधा माना जा रहा है कि आरजेडी के ऊपर आरोप लगाने की पार्टी कोशिश कर रही है। अगर आरजेडी की वजह से नुकसान हुआ है तो कांग्रेस पार्टी जहां अकेले दम पर चुनाव लड़ी, वहां पर कांग्रेस पार्टी क्यों चुनाव हार गई, ये एक बड़ा सवाल है। 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की वजह से आरजेडी और कांग्रेस दोनों को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां पर महागठबंधन एक साथ नहीं था। इंडिपेंडेंट फ्रेंडली फाइट की गई थी और इस फ्रेंडली फाइट में आरजेडी और कांग्रेस दोनों का नुकसान हुआ। एनडीए गठबंधन ने वहां पर बाजी मार ली। अब जो चुनाव नतीजों के बाद इसकी टोपी उसके सिर रखने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसने सबको चौंका दिया है। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का काडर बिल्कुल खराब है, वोट बैंक बचा नहीं है। गठबंधन के सहारे वो खुद को जिंदा करने की कोशिश कर रही है और इस जिंदा करने की कोशिश में 6 सीटें जीतकर अपनी इज्जत तो बचा ली, लेकिन बावजूद इसके संतुष्ट होने की बजाय, अपनी गलतियां खोजने की बजाय कांग्रेस पार्टी आरजेडी के सिर बम फोड़ रही है। ये गलत बात है। अगर आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं निकाल पाती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है वो बहुत कमजोर है। राहुल गांधी टाइम पास पॉलिटिक्स करने आते हैं और पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से वो काम चलाना चाहते हैं और यही बात बिहार के लोगों को और अन्य राज्यों में लोगों को पसंद नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ समीक्षा बैठक से जो निकलकर सामने आया, उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया गया। बताया गया कि बीजेपी ने वोट चोरी की है, 10,000 रुपए देकर वोट खरीद लिया है और इसके अलावा गठबंधन पॉलिसी को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े किए गए, उससे सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी इनडायरेक्टली हर हाल में आरजेडी को जिम्मेदार बताना चाहती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति और कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक से जुड़ी। तेजस्वी यादव को जिस तरह से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिस तरह से तेजस्वी यादव के सिर हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश इनडायरेक्टली की जा रही है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर वाकई सियासी तौर पर सरवाइव करना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी को गलतियों पर मंथन करना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखना चाहिए, अपने प्रदर्शन को देखना चाहिए और उस हिसाब से पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बदलाव करने की बजाय हार का ठीकरा विरोधी दलों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। गठबंधन साथियों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बेहद गलत है। समीक्षा बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं के जिस तरीके के बयान सामने आए हैं, उन्हें सुनने के बाद अब आरजेडी के नेता भी नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ये किस तरीके की बयानबाजी कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी को समीक्षा बैठक में अपनी गलतियों को देखना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी जिद करके ज्यादा सीटें ले लेती है और फिर चुनाव हार जाती है और हमें भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर अकेले दम पर हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ते तो 30 में से कम 20-22 सीटें तो हम निकाल ही लेते, लेकिन वो सीटें नहीं निकल पाई और 60 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस पार्टी ने महज 6 सीटें बचाई हैं। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कितना बुरा रहा है। 2020 में भी 70 सीटों पर लड़ी और 19 सीटें महज जीत पाई थी और इस बार तो रिकॉर्ड और ज्यादा खराब हो गया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक के बाद जिस तरह से नेताओं ने बयानबाजी की है, उस बयानबाजी ने हर किसी को हैरान कर दिया है और ये हैरानी अब बिहार की सियासत में हलचल का माहौल पैदा कर रही है।
और आरजेडी के नेता अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं से नाराज नजर आ रहे हैं और एक तरह से महागठबंधन में खींचतान का आलम दिखाई दे रहा है। और खींचतान के इस आलम के बीच जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन सवालों ने सियासी जानकारों को भी चौंका दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने बिहार चुनाव के बाद जो हार मिली है उस पर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में अपनी गलतियां तलाशने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से बीजेपी और महागठबंधन की साथी रही आरजेडी को निशाने पर लेने की कोशिश की है, उसने सवाल खड़े कर दिए हैं। बिजनेस में नहीं आ रही उड़ान, नहीं मिल रही कोई खास पहचान, तो फिर KY विजन बनेगा आपके बिजनेस की पहचान। अपने बिजनेस का तरक्की से रिश्ता जोड़ने के लिए आज ही KY विजन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, अपने बिजनेस को रजिस्टर कीजिए और तरक्की से रिश्ता जोड़िए।